बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज मैं बात करना चाहती हूँ जिगर की गर्मी पर। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि जिगर की गर्मी के मतलब बताइए, भूख नहीं लगती। जब जिगर में गर्मी हो जाती है तो भूख लगना बंद हो जाता है। ठीक है, जिगर की गर्मी की वजह से जिगर खून नहीं सही से बना पाता। जिगर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो खून नहीं बना पाता, भूख की कमी हो जाती है और आपका जो फिज़िकल जो बॉडी की सारी कंडीशन है वो उल्ट पुल्ट हो जाती है। इसलिए आप लोगों के साथ जिस तरह मैदे की गर्मी होती है, मसाने की गर्मी का मसला बन जाता है, तो इसी तरह जिगर की गर्मी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये रेमेडी आपकी जिगर की गर्मी को, आपके मसाने की, आपके मैदे की गर्मी को भी ठीक करेगी। रेमेडी बहुत आसान है, सस्ती सी है। 7 दिन में आपको अच्छा खासा रिजल्ट नज़र आएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसको आपने ज़रूर आजमाना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, सर्दी का सीज़न है और इस सीज़न में मूली तो मिल जाती है। आप लोग घर में मूलियाँ खाते होगे, मूली का इस्तेमाल करते होगे। जब आप लोग मूली खरीदने जाते हैं तो सेलर होता है सब्जी वाला, वो मूली आपको पत्तों समेत देता है। ऐसा नहीं होता कि आपको पत्ते उतार के और फिर मूली को तोल के दे। ठीक है, तो जब हम लोग मूलियाँ लेकर आते हैं, खरीदते हैं, तो घर आकर हम लोग क्या करते हैं कि पत्तों को काटा और फेंक दिया, बाकी मूली का इस्तेमाल किया। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको मूली नहीं बल्कि मूली के पत्तों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मूली हम लोग खाते हैं लेकिन पत्तों को फेंक देते हैं ना, बेकार समझ के। लेकिन आप मूली के पत्तों को फेंकने की बजाय इस्तेमाल किया करें। ये आपके मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको करना क्या है, तकरीबन आप थोड़े से मूली के पत्ते काट कर अच्छी तरह धो लीजिए। छोटे छोटे पीसीस में काटकर हामल दस्ते में डालकर अच्छी तरह से कूट लें। ठीक है, इससे आपने निकाला है रस। अब आप लोग सोचोगे काटें कूटें फिर रस निकालें। अगर आप लोग ब्लेंडर में डालकर रस निकालोगे, जूस निकालोगे, तो आप लोग देखोगे वो ज़रा पतला होगा। लेकिन आप लोग जब पत्तों को कूट कर फिर जूस निकालोगे छन्नी से छान कर या मलमल के कपड़े से, तो वो जूस थोड़ा गाढ़ा होगा, वो रस थोड़ा सा गाढ़ा होगा। आपको वो गाढ़ा रस ही लेना है। आपने 1 से 2 चम्मच लेने हैं मूली के पत्तों का रस, और उसमें आप हस्बे ज़रूरत मिला लीजिए चीनी, या आप मिला लीजिए गुड़। वैसे तो शहद मिला सकते हैं, आप गुड़ मिला लीजिए। आपको कड़वाहट का ये मसला नहीं होगा, दुश्वारी नहीं पेश आएगी इसको पीने में। सुबह नहार मुँह 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच पी लीजिए। 1 चम्मच से शुरू कर लीजिए। तो नहार मुँह आपने रोज़ाना 1 चम्मच पीना है। यकीन मानिए 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। इसको आजमाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत सस्ती भी है, सबसे अच्छी बात बहुत इफ़ेक्टिव भी है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसको यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।